Good morning, students. Welcome to online class. So, we start today that lesson number 13. Why do we fall ill? So, in this chapter, we discussed about the health and its failure, that is, the significance of health. So, and then personal and community issues both matter for health, and distinguish between healthy and diseases free. So, and then diseases and its causes. So, that is acute and chronic diseases. So, these are some of the topics which we discussed in this chapter today. Okay. Health is the general conditions of a person's mind and body. According to WHO, health is a state of physical, mental, and social well being of a person. एक हेल्दी रहने के लिए जनरल कंडीशन है पर्सन्स के लिए माइंड एंड बॉडी, ये दोनों अच्छा होगा तो ही वो पर्सन हेल्दी है बोल के बोल सकते हैं हम. सो हम अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन. यानी स्टेट यानी कंडीशन, उनकी उनके बॉडी के कंडीशन यानी फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए एंड सोशल वेलबींग यानी हमें सोशली यानी सामाजिकता यानी समाज में रहने के लिए अच्छा रहना चाहिए फिर. सो तभी हम उस पर्सन को बोल सकते हैं हेल्दी. To make people aware and conscious of keeping healthy and diseases free, we celebrate World Health Day on 7th April. पीपल को अवेयर करते हैं हम करने के लिए और कॉन्शियस बताने के लिए उसके हेल्थ के बारे में रहने दो या डिसीजेस फ्री रहने के बारे में बताने के लिए हम एक डे सेलिब्रेशन करते हैं. वो डे नाम है वर्ल्ड हेल्थ डे. कब है सेलिब्रेशन करते हैं? ऑन 7th अप्रैल. ओके. फर्स्ट पॉइंट देखना, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. अगर एक हेल्दी पर्सन के लिए क्या नेसेसरी होना चाहिए, ये ऐसे कंडीशन होना चाहिए कि फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और वेल सोशल वेल बीइंग पर्सन होना चाहिए. ओके, तब जाके दैट पर्सन बिकम ए हेल्दी. सेकेंड पॉइंट देखना, द डिसीजेस इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइफ स्टाइल. देखो, हम अपना डिसीजेस फ्री होने के लिए हमें लाइफस्टाइल में चेंजेस करना ज़रूरी है कोई भी डिसीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए. तो जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, करेक्ट टाइम में सोना चाहिए, करेक्ट टाइम में उठना चाहिए, इनफ रिलैक्सेशन, ज़्यादा रिलैक्स नहीं लेना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही रिलैक्स लेना चाहिए. चेंजेस होना चाहिए, मॉडिफिकेशंस, टेकिंग बैलेंस डाइट लेना चाहिए, न्यूट्रिशंस फूड वाला, और जंक फूड अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. गुड पर्सनल हेल्दी एंड हाइजीन ऑल्सो मेंटेन ए क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग्स. अगर गुड पर्सनल हेल्दी रखने के लिए, हाइजीन रखने के लिए हमें हमारे सराउंडिंग्स को मेंटेनेंस रखना चाहिए और हेल्दी रखना चाहिए फिर. ओके, क्लीन रखना चाहिए. तो लास्ट पॉइंट है, द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ माइक्रोब्स. ट्रीटमेंट करेंगे, हमारा बॉडी को ट्रीटमेंट करते रहेंगे, जब माइक्रोब्स अटैक करते हैं तो दैट बिकम ए हेल्दी पर्सन्स. ओके. सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ यानी इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ. गुड हेल्थ हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस. एक गुड हेल्थ होने से क्या एडवांटेजेस होता है? देखो, फर्स्ट पॉइंट, it increases our working efficiency and help us to perform various activity at our best. So हम हमारा वर्किंग एफिशिएंसी जो लॉन्ग टाइम तक रह सकता है और हमारा बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम. अगर हेल्दी रहेंगे तो हम दी बेस्ट बता सकते हैं हमारा जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसके ऊपर. ओके. Second point, it help us to cope up with the social and mental pressure without much difficulty. हमें हेल्प करता है अगर हेल्दी रहेंगे तो कि सोशली वर्क कैसे किया जाता है, सोशल और मेंटली प्रेशर्स अगर होता है तो हम कैसे उसको सॉल्यूशंस करके हम प्रेशर्स को डिक्रीज कर सकते हैं और नॉर्मल में कैसे ले सकते हैं वर्कआउट को विदाउट डिफ़िकल्टी. ओके.
थर्ड पॉइंट देखना, इट मेक्स आवर लाइफ जॉयफुल, हमारा लाइफ को जॉयफुली करता है अगर हम हेल्दी रहेंगे तो। कैसे? द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर, कंडीशंस देखना, फर्स्ट गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, हमारा फिजिकली बॉडी और सोशल एनवायरनमेंट गुड होना चाहिए, एनवायरनमेंट भी ऐसे अच्छा होना चाहिए, तो तब जाके हम हेल्दी रह सकते हैं। सेकेंड है गुड इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे इनकम से कंडीशंस अच्छा रहना चाहिए। थर्ड है एक्टिव लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल हमेशा एक्टिव होना चाहिए। ओके, दैट इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट, गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग्स, जैसे गुड फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट के साथ साथ क्लीनिंग सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग्स हमारे चारों ओर क्लीन होना ज़रूरी है फिर। एंड गुड सैनिटेशन, सो अच्छे से सैनिटेशन होना चाहिए। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज कचरे कचरे कूड़ेदाना में ही डालना चाहिए, ऐसे नहीं कि इधर उधर फेंकें फिर। एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वाटर ड्रिंकिंग वाटर क्लीन होना ज़रूरी है, तब जाके हम हेल्दी रह सकते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्लूड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग टू हैव ए न्यूट्रिशियस फूड एंड टू लीड ए हेल्दी लाइफ। सो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन गुड होना चाहिए, यानी इनकम अच्छा होना चाहिए, तभी जाके हम अच्छे तरह से हेल्दी रह सकते हैं। कैसे? अच्छी तरह से अर्न करने से हमें न्यूट्रिशन फूड परचेस कर सकते हैं और हमारे लाइफ को लीड करने के लिए हैप्पीली हेल्दी से रह सकते हैं हम फिर। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव लाइफस्टाइल इंक्लूड्स रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड्स। एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ साथ रेगुलर होना, एक्सरसाइज होना ज़रूरी है और उसके अंदर हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड होना चाहिए, यानी हमें एनी टाइम हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रखना चाहिए कि किस तरह हमें हेल्दी को अच्छा रखने के लिए टिप्स देखते रहना चाहिए, न्यूट्रिशंस फूड अडॉप्ट करना चाहिए, फिर इस तरह से हम रहने से वो पर्सन हेल्दी रह सकता है फिर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। देखो, पर्सनली और कम्युनिटी इश्यूज दोनों भी होता है कि मैटर हेल्दी होने के लिए। फर्स्ट देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ, इट रेफर्स टू मेंटेन्स प्रोटेक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ होल कम्युनिटी इन विच एन इंडिविजुअल लाइव्स। सो ये रेफर करता है कि मेंटेनेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए होल कम्युनिटी में, तब हर एक इंडिविजुअल लाइफ्स में भी ये सारा रहना चाहिए फिर। ओके, personal and community health are supplementary to each other, so we protect ourselves by keeping our body clean। हम अपने आप को एक एक इंडिविजुअल पर्सन भी प्रोटेक्ट होने के लिए अपना बॉडी को क्लीन हमेशा रखना चाहिए। फॉर दिस वी ऑल्सो रिक्वायर ए गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इन आवर सराउंडिंग्स। ये अगर हम हमारे अपने आप को हेल्दी बॉडी क्लीन रखने के लिए हमारा एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स का जो एनवायरनमेंट है क्लीन रखना हमेशा ज़रूरी है फिर। वी हैव दिस ओनली बाय मीन्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट। इससे है हम कम्युनिटी को हेल्थ भी रख सकते हैं और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं फिर। नेक्स्ट, बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर इंटर रिलेटेड, इसीलिए पर्सनली और कम्युनिटी हेल्थ दोनों भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है फिर। जैसे हम अपना घर के अंदर सफाई करेंगे और सराउंडिंग्स में क्लीनली नहीं करेंगे तो भी हम कम्युनिटी को हेल्दी नहीं रख सकते हैं फिर, और हम सेल्फ भी हेल्दी नहीं रह सकते फिर। हमारे घर के अंदर क्लीनिंग जैसे होता है वैसे ही हमारे सराउंडिंग्स भी क्लीनली होना चाहिए, एनवायरनमेंट, तब जाके हम कम्युनिटी को हेल्दी रह सकते हैं और एज एन इंडिविजुअल भी हम हेल्दी रह सकते हैं फिर। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिसीजेस फ्री। बीइंग हेल्दी, फर्स्ट पॉइंट देखना, इट इज़ ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ऐसे कंडीशन चाहिए बीइंग हेल्दी होने के लिए, फिजिकली और मेंटली एंड सोशली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हेल्दी हो सकता है बोल के बताया जा रहा है। बीइंग डिसीजेस फ्री का मतलब क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिसीजेस, यानी कंडीशन क्या है?
एब्सेंस होना चाहिए, कोई भी डिसीजेस नहीं होना चाहिए बॉडी में, उन्हीं को बोल सकते हैं हम बीइंग डिसीजेस फ्री। सेकेंड पॉइंट, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। यह रेफर्स होता है इंडिविजुअल के बारे में और फिजिकली के बारे में और सोशल एनवायरनमेंट के बारे में भी रेफर करता है ये। इसमें बीइंग डिसीजेस फ्री में इट रेफर्स ओनली द इंडिविजुअल, एक पर्सन के ऊपर ही इंडिविजुअल ये पॉइंट आउट करता है जो डिसीजेस फ्री में। थर्ड पॉइंट है द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ एनर्जेटिक। तो इसमें जो भी पर्सन है एक हेल्दी रह सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है गुड हेल्थ के साथ। तो इसमें द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, इसमें जो है इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक सिंगल पर्सन के ऊपर होता है, तो गुड हेल्थ भी रह सकता है वो, पुअर हेल्थ भी रह सकता है, लेकिन वो बीइंग डिसीजेस फ्री रहेगा फिर। ओके, दिस इज अबाउट दैट differentiate between being healthy and being diseases free. Okay, rest of the topic we continue in the next class. Take care of yourself.